अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट के 9 बड़े शानदार हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। मैथमेटिकली तो ये 9 हफ्ते मुकम्मल हो चुके, चूँकि 63 दिन इसने अपने मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन टेक्निकली आज का दिन भी इसमें हम जब काउंट करेंगे तो फिर ये 9 हफ्ते मुकम्मल हो जाएँगे, चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट एक्सटेंडेड इसका फर्स्ट वीकेंड था और थर्सडे को ये रिलीज़ हुई थी, तो 63 दिन ये अपने मुकम्मल कर चुकी है। और इन 63 दिनों में कई रिकॉर्ड्स इसने बनाए हैं और इसकी कलेक्शन अभी बहुत ही शानदार है। और जिस मैजिकल फिगर का आप लोगों को इंतज़ार है, उससे अब ये और ज़्यादा करीब पहुँच गई है। पाकिस्तान में इन 63 दिनों में कितनी इसकी कलेक्शन हो चुकी है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, और फिर ओवरसीज़ में भी। और फिर सबसे बढ़कर ज़बरदस्त बात ये है कि ये जो इसका अभी रिसेंट वीकेंड गुजरा है, ये यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इस वीकेंड पे 2 मूवीज़ इंडियन भी रिलीज़ हुई ओवरसीज़ में, और यूके में इसने अकेले फिर उनकी कलेक्टिव एफर्ट कलेक्टिव जो कलेक्शन है उसको बीट कर दिया है। सलाम वैन की और वध, ये दोनों रिलीज़ हुई हैं जनाब। और इन दोनों मूवीज़ का यूके में जो बिज़नेस था कलेक्टिवली, वो था 5,500 पाउंड। 5,500 पाउंड ये दोनों का कलेक्टिव था। एक का 3.2 था और एक का 2.3 था। तो ये दोनों मूवीज़ मिलाकर 5,500 पाउंड इस वीकेंड पर कमा पाई हैं, तीनों दिनों में, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अकेले सिंगल हैंडेडली जनाब कमाई की है 7,200 पाउंड की। और इस जो वीकेंड गुजरा है इस पर, और फिर वीकडेज़ में भी बाद में, मुकम्मल तौर पर इन 2 इंडियन मूवीज़ को पीछे छोड़ दिया है द लेजेंड ऑफ मौला जट ने। तो अनकट वर्जन रिलीज़ होने के बाद यूके में अब तक सिर्फ यूके से 44 करोड़ रुपए कमा चुकी है, और बहुत जल्द यूके में भी 50 करोड़ करने जा रही है। तो यूके का बिज़नेस तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो शानदार बिज़नेस इसने पाकिस्तान में किया है और फिर ओवरसीज़ में किया, और फिर कलेक्टिव इसका वर्ल्ड वाइड बिज़नेस कितना हो चुका है, और अब कौन-कौन से रिकॉर्ड ये हासिल करने जा रही है और कब-कब करने जा रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब थोड़ा-सा इसका असल टेस्ट शुरू हुआ है। थोड़ा-सा एक चैलेंज इसके सामने आया है, और वो ये है कि कल अवतार 2 रिलीज़ हो रही है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो एडवांस बुकिंग उसकी देखी गई है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और पाकिस्तानी सिनेमाज़ में उसे भरपूर तरीके से शोज़ मिले हैं, स्क्रीन्स मिली हैं, और उसकी वजह से ना सिर्फ द लेजेंड ऑफ मौला जट की कमाई पर असर पड़ेगा, बल्कि ज़र्रार, टिच बटन, ये भी थोड़ा-सा डाउनफॉल की तरफ जा सकती हैं इस वीकेंड पर, चूँकि अवतार 2 का ये फर्स्ट वीकेंड है, ओपनिंग वीकेंड है। लेकिन इस वीकेंड के बाद फिर वीकडेज़ में उनके पास रिकवर करने का चांस होगा। और अगर कल यानी फ्राइडे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं आते अवतार 2 के, और लोगों को अगर देखने में मज़ा नहीं आता, मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज़ अगर उसको मिलते हैं, तो फिर सैटरडे और संडे को कलेक्शन मौला जट की और ज़र्रार की, टिच बटन की बेहतर हो सकती है। तो पाकिस्तान से अब तक जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कितनी कमाई कर ली है इन 63 दिनों में, वो है जनाब 95 करोड़ 20 लाख रुपए। 95.2 करोड़ इस वक्त ये कमा चुकी है, और 100 करोड़ करने के लिए अब सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख की इसको ज़रूरत है। लेकिन अवतार 2 अगर अच्छा चल गई तो ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए, फिर ये इसको 7 से 10 दिन लगेंगे उस तक पहुँचने में। और फिर ना सिर्फ ये वाला वीकेंड इसका यूटिलाइज़ होगा, बल्कि अगले वीकडेज़ भी यूटिलाइज़ होंगे, यानी पूरा 10वां हफ्ता, और फिर 11th वीकेंड पर जाकर ये कर सकेगी। लेकिन अगर अवतार 2 बहुत बेहतर परफ़ॉर्म नहीं करती, तो फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वीक के फिर भी अगले वीकेंड तक तो जाना ही होगा, चूँकि जो इस वीक तक की अभी तक की इसकी कमाई है, यानी 9वें वीक की, वो इसने अब कमा लिए हैं 3 करोड़ 12 लाख रुपए अभी तक। और जो पिछले वीक की इसकी कमाई थी, यानी 8वें वीक की, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो जनाब वो थे 4 करोड़ 2 लाख रुपए इसने उसमें कमाए थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा जैसे-जैसे दिन आगे गुज़र रहे हैं, चूँकि अब बहुत सारे लोग देख चुके हैं ये मूवी, और फिर नई मूवीज़ भी आ गई, लेकिन ज़र्रार और टिच बटन ने कोई ख़ास इसको टफ़ टाइम नहीं दिया था, उनकी मौजूदगी में बेहतर परफ़ॉर्म कर रही थी। तो अब अगर इस 10वें वीक में ये 3 करोड़ के आस-पास कमाती है, तो इसे अगले वीकेंड में 1 या 2 दिन में, या शायद तीनों दिन लग जाएँ, तो ये बहुत जल्द फिर 100 करोड़ हासिल कर लेगी। लेकिन उसके लिए इसको तकरीबन 70 से 75 दिन का रन चाहिए होगा, यानी अगले 10-12 दिन इसको चाहिए होंगे कि 100 करोड़ का अपना मैजिकल फिगर मुकम्मल कर लेगी, जो कि अवतार 2 अब बिल्कुल सर पर आ चुकी है, अब कल उसको रिलीज़ होना है। अब जनाब ओवरसीज़ में इस वक्त क्या कलेक्शन है द लेजेंड ऑफ मौला जट की। यूके में अनकट वर्जन जब रिलीज़ हुआ, उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट मिला है फ़िल्म के बिज़नेस को एक बार फिर। और न सिर्फ यूके में इसने ज़बरदस्त बिज़नेस किया, नॉर्थ अमेरिका में 50 करोड़ मुकम्मल कर चुकी है। और कलेक्टिवली जो ओवरसीज़ से अभी तक इसकी कलेक्शन है, वो है जनाब
141 करोड़ 72 लाख रुपए, यानी 141.7 करोड़ ये इस वक्त ओवरसीज़ से कमा चुकी है। और ओवरसीज़ और जनाब आप इस वक्त अगर पाकिस्तान की कलेक्शन को कलेक्ट कर लें तो ये ऑलमोस्ट ये 237 करोड़ बन जाता है। चंद लाख कम है 237 करोड़ में, 8 या 7 लाख रुपए इसके कम है। ऑलमोस्ट ये 237 करोड़ इस वक्त कर चुकी है। सिर्फ 13 करोड़ की इसको कलेक्टिव इस वक्त ज़रूरत है 250 करोड़ का एक मैजिकल फिगर हासिल करने के लिए। और फिर आगे जो इसके हवाले से ख़बरें आ रही हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर उन ख़बरों पर वाकई अमल हो जाता है तो फिर इसका बिज़नेस कहाँ जाएगा ये तो फिर कोई भी नहीं कह सकता, ये तो फिर आने वाले दिनों में ही अंदाज़ा हो सकेगा। बहरहाल इस वक्त भी पाकिस्तान में 100 करोड़ के बहुत करीब आ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही है। और अब 10वां वीकेंड इसका कैसा होता है, उसका आगाज़ कल कैसा होता है, ये फिर अब आने वाले दिनों में आपको बताएँगे। और फिर ओवरसीज़ में अपने 10वें वीकेंड में किस तरह परफ़ॉर्म करती है, ख़ास तौर पर यूके में अपनी इस कलेक्शन को किस तरह बढ़ाती है, चूँकि बहुत तेज़ी से वहाँ पर ये आगे बढ़ रही है और उसी की वजह से इसका ओवरसीज़ कलेक्शन भी इस वक्त बढ़ रहा है। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि ये वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें अपडेट करता रहूँगा मैं। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन फ़ौरी तौर पर आप तक पहुँचती रहें और आप तमाम हालात से अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के उरूज की कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।